हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम विनर्स। मैं कृष्णा जदन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अपन जो कि संविधान पढ़ रहे थे उसी का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूं और इसमें अपन बात करेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। क्या महत्वपूर्ण अनुच्छेद? तो सबसे पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, यहाँ पर मैं कुछ अनुच्छेदों को छोड़ूंगा। यहाँ पर जो चालू करेंगे अपन 52 से चालू करेंगे। इससे पहले के जो अनुच्छेद हैं वो आते हैं मौलिक अधिकार और उनमें आते हैं और उनको अपन अलग से देखेंगे। तो यहाँ से चालू करेंगे 52 अनुच्छेद 52 से। तो सबसे पहला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 52। कौन सा? अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 बोलता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति। जैसे कि आपको पता है भारत का जो प्रथम नागरिक होते हैं वो भारत देश के राष्ट्रपति होते हैं और देश में जो सबसे बड़ा पद होता है वो होता है राष्ट्रपति का। तो अनुच्छेद 52 के तहत क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्लियर हुआ? तो संविधान का अनुच्छेद 52 क्या बोलता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसके बाद यहीं से कंटिन्यू पढ़ेंगे अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 क्या बोलता है? राष्ट्रपति की शक्ति और कार्य। मतलब राष्ट्रपति के पास में क्या क्या शक्तियां हैं और क्या क्या कार्य हैं। जैसे कि आपको पता होगा राष्ट्रपति की शक्ति और कार्य। राष्ट्रपति की शक्ति और कार्य संविधान के किस अनुच्छेद में है? सीधा पूछा जाता है एग्जाम में। तो अनुच्छेद 53 में। नेक्स्ट चलते हैं अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 क्या बोलता है? अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो संविधान का अनुच्छेद 54 क्या बोलता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। मतलब जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है, जो कि एकल संक्रमण ये मत पद्धति से जो चुनाव होता है, इस संविधान के किस अनुच्छेद में चर्चा है? अनुच्छेद 54 में चर्चा है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 58 मतलब 58। अनुच्छेद 58। संविधान का अनुच्छेद 58 बोलता है राष्ट्रपति की योग्यताएं। क्या? राष्ट्रपति की योग्यता। मतलब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए। जैसे कि आपने सुना होगा भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुके हो, इसके बाद में दिवालिया पागल नहीं होना चाहिए। ये आपको पता है योग्यताएं। तो कहां पे आती है? संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताएं। राष्ट्रपति की योग्यताएं, योग्यता। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 सबसे पहले राष्ट्रपति, यहां पे लिख देता हूं मैं अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 क्या बोलता है? जैसे कि राष्ट्रपति को लेके अपन ने शुरुआत से लेके निर्वाचन से लेके अंत तक पहुंच गए यहां पे। और अनुच्छेद 61 बोलता है राष्ट्रपति को महाभियोग। क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब ये महाभियोग क्या होता है? तो आपको पता होगा जो महाभियोग है वो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है। मतलब राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, लेकिन उससे भी पूर्व राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। उससे भी पूर्व राष्ट्रपति को हटा सकते हैं और वो हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग कहलाती है। महाभियोग संसद के किसी भी सदन से चलाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। यहां तक क्लियर होगा। इसके बाद आता है अनुच्छेद 63। क्या आता है? अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 क्या बोलता है? अनुच्छेद 63 में है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की चर्चा है। जैसे कि सबसे बड़ा पद जो देश में होता है वो राष्ट्रपति का होता है और दूसरा जो बड़ा पद होता है वो होता है उपराष्ट्रपति का। तो उपराष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 63 में। उपराष्ट्रपति कहां पे मिलता है? अनुच्छेद 63 में। अच्छा, एक और चीज आपको पता होगी, जो देश का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है, मतलब मुखिया। सभापति का मतलब क्या होता है? मुखिया होता है। किसका? राज्यसभा का। तो अनुच्छेद 64 में चर्चा है, संविधान के आर्टिकल 64 में चर्चा है किसकी? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। क्या होगा? सभापति।
क्लियर होता है। मतलब जो देश का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहां तक क्लियर। सबसे पहले अपन ने 52 की बात करी, तो यहाँ पे क्या है, देश का राष्ट्रपति। 2 में 53 की बात करें तो राष्ट्रपति की शक्ति और कार्य। 54 की बात करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन। 58 की बात करें तो राष्ट्रपति की योग्यताएं। 61 की बात करें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग। 63 की बात करें तो उपराष्ट्रपति। और 64 की बात करें तो देश का जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट जो अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 72। कौन सा आता है? अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 बोलता है, देखो आपको एक चीज क्लियर होना चाहिए। देखो देश में जो सबसे बड़ा न्यायालय है वो है सुप्रीम कोर्ट। कहां पे है? सर्वोच्च न्यायालय है जो कि दिल्ली में स्थित है। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर किसी भी व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाता है, सुप्रीम कोर्ट अगर किसी भी व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाता है तो उसको भी क्षमादान की शक्ति रखते हैं राष्ट्रपति अपने पास। तो आप अच्छे से याद रखोगे 72 को अपन कैसे लिखते हैं? 7-2। कैसे? 7-2। अब आपको किसी का साथ चाहिए तो साथ कैसे मांगोगे? मुसीबत में ही साथ मांगोगे। तो मुसीबत में जब अपन साथ मांगेंगे 7-2, तो 7-2 में क्या है? राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति। एक चीज अच्छे से ध्यान रखेंगे, किसी की भी फांसी की सजा को भी माफ कर सकता है राष्ट्रपति। तो यहां पर है राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति। क्या? क्षमादान की शक्ति। यहां तक क्लियर हुआ होगा। तो ये राष्ट्रपति के 6-7 अनुच्छेद थे, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। इसके बाद आता है अनुच्छेद 74, मतलब अनुच्छेद 74। कौन सा? अनुच्छेद 74। अच्छा, अनुच्छेद 74 क्या बोलता है भाई? अनुच्छेद 74 बोलता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए, राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल होगा। क्या होगा? मंत्रिमंडल होगा। राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिमंडल। क्या? क्लियर होना चाहिए। राष्ट्रपति के सहयोग करने के लिए एक मंत्रिमंडल होगा अनुच्छेद 74 के तहत। एक चीज और, अच्छा, जो मंत्रिमंडल जो राष्ट्रपति की सहायता के लिए बनाया गया है और उसका जो हेड होगा वो होगा देश का प्रधानमंत्री। उसका हेड कौन होगा? देश का प्रधानमंत्री। मतलब जो मंत्रिमंडल तैयार किया गया है इसका मुखिया कौन होगा? देश का प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 75 क्या बोलता है? अनुच्छेद 75 अनुच्छेद 75 बोलता है मंत्रिमंडल का मुखिया कौन होगा? हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री। तो अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में कि प्रधानमंत्री की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है, प्रधानमंत्री की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखोगे कि प्रधानमंत्री की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में है। यहां तक क्लियर? अच्छा, एक चीज और, इसको साफ कर लेते हैं फिर चलते हैं आगे। अब बात आ गई अनुच्छेद 76। तो आपको पता होगा जो संविधान का अनुच्छेद 76 है, यहां पर जो चर्चा है महान्यायवादी की चर्चा है। किसकी? महान्यायवादी। किसकी चर्चा है? महान्यायवादी। तो संविधान का अनुच्छेद 76 में किसकी चर्चा है? महान्यायवादी। क्लियर होता है। अब बात आती है अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 मतलब अनुच्छेद 79। अब अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 79 क्या बोलता है? 79 में है संसद। क्या है? संसद। तो संविधान के अनुच्छेद 79 में किसकी चर्चा है? संसद की चर्चा है। क्लियर होता है। अच्छा, एक चीज और, जो संसद का निर्माण होता है वो कैसे होता है ये आप ध्यान रखोगे। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। किससे? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी होती है संसद। यहां तक अच्छे से आपका क्लियर होगा। इसके बाद हम यहां से देखेंगे अनुच्छेद 80। क्या देखेंगे? अनुच्छेद 80। अच्छा, एक चीज आपको अच्छे से पता होगी, जो राज्यसभा में टोटल मेंबरों की संख्या होती है वो होती है 250। कितनी होती है? 250। 250 होती है और उसमें से जो 12 सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति चुनता है। 12 सदस्य चुनने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। तो यहां पर एक लोचा ये है कि अगर आपको बताऊं कि इसमें क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान के किस आर्टिकल के तहत, संविधान के किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है या चुनता है,
तो आप थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि आप बोलोगे राज्यसभा 80 में है और ये 80 से ही चुनता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो राष्ट्रपति जो 12 सदस्य चुनता है, आपको पता होगा बहुत सारे चुने गए हैं, जैसे जया बच्चन, सचिन तेंदुलकर, ये खेल और विज्ञान और समाज के क्षेत्र में निपुण है, इनको चुनते हैं। लेकिन किस अनुच्छेद के तहत चुने जाते हैं? 79 अनुच्छेद 79 के तहत 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब बात आती है अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 की बात करें अपन, तो अनुच्छेद 81 में क्या है? लोकसभा। क्या है? लोकसभा। क्लियर। और लोकसभा का प्रधान होता है वही देश का प्रधानमंत्री होता है, ये आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है। अब एक और अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 76। कौन सा आता है? अनुच्छेद 76। अच्छा, अनुच्छेद 76 क्या बोलता है भाई? संविधान का आर्टिकल 86 बोलता है कि राष्ट्रपति के पास इतने अधिकार हैं कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है, मतलब संयुक्त बैठक बुला सकता है। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। लोकसभा और राज्यसभा में अभिभाषण, अभिभाषण बोल सकते हैं इसको, अभिभाषण कर सकता है। क्लियर हुआ? लोकसभा और राज्यसभा में अभिभाषण कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। अगर ये राज्यसभा या लोकसभा कोई ऐसा काम करती है जो कि राष्ट्रपति की सहमति या मतलब संविधान के खिलाफ है, तो उसमें अभिभाषण कर सकता है, मतलब उनको वार्निंग दे सकते हैं कौन? देश के राष्ट्रपति। यहां तक क्लियर हुआ। अब चलते हैं अनुच्छेद 93 पर। किस पर? अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 93। अब बात आती है संविधान का आर्टिकल 93 क्या बोलता है, 93 क्या बोलता है भाई? तो आपने सुना होगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जैसे कि अभी कौन है वर्तमान में लेटेस्ट टाइम में? ओम बिरला, जो कि कहां से हैं? कोटा से निवास करते हैं। कौन है? ओम बिरला। तो यहां पर क्या है? लोकसभा, लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष।